जय आयुर्वेद जय। नमस्कार सभी बंधुओं को। और आज का सत्र हम प्रारंभ करते हैं। अभी थोड़ा समयाभाव और कुछ दिक्कतों के कारण 1-2 दिन का अंतराल हो जाता है, नहीं हम शीघ्र ही प्रतिदिन करेंगे। आप लोग आइए जुड़िए, आप लोगों का स्वागत है। और साथ ही साथ सुबह आप सोच रहे हैं कि हम रामायण, वाल्मीकि रामायण के भी कुछ श्लोकों का करें वर्णन, और गीता के बाद महाभारत का संपूर्ण व्याख्या इसी तरह करेंगे। अभी तो पहले सत्र में आयुर्वेद को उठाते हैं, आयुर्वेद के विषय में। जैसा कि पिछले वाले सत्र में हमने भोजन पर चर्चा की थी, स्वप्न पर चर्चा की। आज देखिए, भोजन खाने से ये नहीं कितना हमने खाया, हमने कितना पचाया और उसका हमको कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई, इस पर हम चर्चा करेंगे कि भोजन के बाद क्या करना चाहिए। जैसे भोजन के बाद तांबूल ले लिए, पूंगी फल ले लिए, मुख शुद्धि हो गई। अब हमको लेटना है कि चलना है, जिसके विषय में बहुत सी भ्रांतियां हैं कि दौड़ना है, क्या करना है। हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषि परंपराओं में ये कहा गया है, भुक्त्वा सत्पदं गच्छेन्नस्तेन तु जायते अन्नसंघात सौथिल्यं ग्रीवा जानुकटी सुखम। अर्थात भोजन के बाद जो है 100 कदम चलना चाहिए। 100 कदम हमें भोजन के बाद चलना चाहिए, लेकिन धीरे 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 धीरे। ऐसा करने से खाए हुए अन्न का समूह शिथिल होता है और भोजन अच्छे से पच जाता है। जब भोजन हम खाए, पेट में गया, हमारे हाथों में गया, तो एक जगह इकट्ठा होता है। जैसे समझ लीजिए, कुछ किसी में कुछ रखें तो इकट्ठा हो गया और नीचे से पाचन क्रिया शुरू है। तो जब हम चलते हैं तो हिलता है, तो धीरे धीरे वो, जैसे कभी कभी हम लोग बटनोई में चावल वगैरह डालते हैं तो उसको चलाते हैं बीच बीच में, क्योंकि जले न, ढंग से पक जाए। तो वैसे भोजन जब अंदर जाता है, जब छाननी उसको रस निकलता है, पचाता है, तो जब चलते हैं तो 100 कदम धीरे धीरे, तो वो क्या होता है, अच्छे से पच जाता है। तो अच्छा, भोजन के बाद तो 100 कदम चलना चाहिए। यदि हम नहीं चलते या बैठ जाते हैं या सो जाते हैं, लेट जाते हैं, तब क्या प्रभाव पड़ता है। भुक्त्वापोविशतस्तुन्नं शयानस्य बलं भवेत् आयुश्चक्रमणास्य मृत्युर्धावति धावता। भोजन करने के बाद अगर तुरंत बैठ जाते हैं तो पेट निकलता है, पेट बढ़ने लगता है। ये बहुत वह जिनका पेट निकला हो, आजकल ड्यूटी में जो लोग जाते हैं, जो बाइक से जाते हैं या कार से जाते हैं, भोजन किए, तुरंत गाड़ी पर बैठ गए और उनका पेट निकलेगा पक्का, और निकलता है। तो ऐसा करिए, भोजन करने के बाद 100 कदम पहले टहल लीजिए धीरे धीरे। उसके बाद इसमें 5-10 मिनट लगना है। और सोने से बल बढ़ता है, दौड़ने से मृत्यु होती है, और धीरे धीरे चलते हैं तो आयु बढ़ती है। देखिए, भोजन करने के बाद सोने की विधि, इस पर ध्यान दें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भोजन के बाद किस प्रकार हमें सोना चाहिए, इसमें ये बताया गया है। श्वासनष्टो समुत्थान अस्तन्द्वय पार्श्वे तु दक्षिणे ततस्ताद्विगुणात्मा में पाश्चात्वासपाद्यतः सुखम। अर्थात भोजन के करने से जब सोने जावे, 100 कदम हम चल लिए, सब कुछ हमारा जो था हो गया, तब जैसे हम सांस लेते हैं 8 बार, जितनी बार सांस आए, सांस लें और छोड़ें, तब हमें उतान सोना चाहिए। भोजन के बाद सीधा लेट जाइए, उतान 8 श्वास तक। उसके बाद 8 दूनी 16 श्वास तक दाहिने करवट लेट जाए। फिर 16 दूनी 32,
32 श्वास तक, जब तक 32 श्वास तक हम बाएं करवट लेटेंगे। इतना करने के पश्चात चाहे जैसे लेटे। ये भोजन के बाद सोने की विधा है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि वामादिशाय मनलो नाभिरुद्ध्युर्यस्य जंतूनां तस्मात् वाम परसे सईद भुक्त्वा प्रप्रार्थम। भोजन करने के बाद सर्वदा बाएं करवट लेटना चाहिए। यदि आपको बाएं करवट में दिक्कत है, कुछ है, तो जो पहली विधि बताएगी उस पर भी चाहे ये तो लेट गई, लेकिन ये औरत है बढ़िया, क्योंकि जो नाभि के ऊपर जठराग्नि है, इसलिए भोजन को परिपक्व होने के लिए बाएं करवट लेटने से अच्छा वो होता है। अब यहां वर्णन आता है कि हमारा शयन किस प्रकार के जो है शयन पर हो, गद्दा, खाट, चारपाई किस चीज से बना हो, क्या हो, इस पर वर्णन आता है। त्रिदोषमनी खट्वा तूलीवाथ कफापहा भूषया बृहणे वृष्या काशपट्टी तुआतला। आज आप देखिए शहरों में, गांवों में बांध की खटिया, बांस की खटिया, जो किसको खटिया बोलते हैं, खाट बोलते हैं, वो नहीं मिल रही है, वो नहीं। और अधिकांश रोगी आपको वात रक्त के, यूरिक एसिड के, प्रमेह के, बीपी के मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? उसका कारण क्या है? खाट पर सोने से दोष का नाश होता है। यदि भोजनांते या वैसे भी हम खटिया पर सोते हैं तो त्रिदोष का, वात पित्त कफ तीनों संतुलित रहते हैं, तीनों का नाश होता है। और जब तीनों नहीं रहेंगे तो हमें बड़ा आराम रहेगा शारीरिक रूप से। गद्दा लगे हुए पलंग आदि पर सोने से वात और कफ का नाश होता है। गद्दा लगा हुआ है, पलंग पर लेटते हैं तो वात और कफ का नाश होता है। लेकिन भूमि पर सोने से पुष्टि और वीर की वृद्धि होती है, और काष्ठ की चौकी याद पर सोने से वायु बढ़ता है। आज आपको 99% व्यक्ति वात रोगी मिलेंगे। क्यों? सोने के लिए। सोने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि सब तख्ते पर सोते हैं या काष्ठ बेड पर सोते हैं, डनलप के मोटे मोटे गद्दे फाइबर के लगा के सोते हैं। इन सबसे वात दोष बढ़ता है, और इस वात दोष के कारण ही आपको दिक्कत होगी। इसलिए सोने के लिए आप भोजन किए, भोजन के बाद जब आप सोने जाइए तो प्रयास ये रहे कि आपका जो बिस्तर है, आपका जो शयन व्यवस्था है, वो खटिया। आज हो क्या रहा है? सबसे बड़ी समस्या क्या है? स्पष्ट कहा गया है, त्रिदोष समनी खट्वा तूलीवात कफापहा भूषया बृहणे वृष्या काशपट्टी तुवातला। काष्ठ, आज भी गांव में जाइए तो आपको खटिया मिलेगी। आज भी गांव में खटिया मिलती है। हम जो अंधानुकरण कर रहे हैं, ये हमारे शरीर को रोगी बना रहा है। इसलिए हमें पाश्चात्य, देखिए, भोजन, शयन, वस्त्र, ये भूगोल का विषय है। जहां की जैसी स्थिति रहेगी, जहां की जैसी परिस्थिति रहेगी, वहां का भोजन वैसे रहेगा, वहां का परिधान वैसे रहेगा, वहां के सोने की व्यवस्थाएं वैसे रहेंगी। क्योंकि भारत जो है एक उष्णकटिबंधीय देश है। हमारा राष्ट्र, सौभाग्य है कि हमें 6 ऋतुएं मिलती हैं, 4 मौसम मिलते हैं। लेकिन इन सबको दरकिनार करते हुए हमारे पास कोहिनूर है, और हम लोहे के टुकड़े की तरफ भागते हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आज तक हम अपने को नहीं पहचान पाए, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हम अंधानुकरण कर रहे हैं। कोई भी राष्ट्र हो, कोई भी देश हो, महान तभी बनेगा जब वह अपने
गतिविधि अपने राष्ट्र के हिसाब से, अपनी भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से कार्य करेगा। और हम करते क्या हैं? अंधानुकरण कर रहे हैं। तो सोने के लिए सर्वोत्तम क्या है? त्रिदोष नाशक है खटिया आपकी, क्योंकि बाध की बनी है, वो ऊष्मा का कुछ अलग है। वो बाध की जो खटिया बनी होती है वो न तो कड़ी रहती है न ढीली रहती है। तो ऐसा होता है जब उस पर हम लेटते हैं तो हमारे शरीर की जो रक्त वाहिनियां चल रही हैं वो उस हिसाब से कार्य करती हैं। तो हमारे शरीर का त्रिदोष नाश होता है, वात पित्त और कफ। आज देखिए सबसे ज्यादा आपको रोगी जो मिल रहे हैं वात रोगी मिल रहे हैं, गैस के। आप बैठ जाइए कहीं भी जाइए, आपको हर एक व्यक्ति भाई गैस से दिक्कत है, भाई गैस बन रही है। क्यों बन रही है? देखिए, हमने शुरू में बताया ना, हमारे आचार्यों ने ग्रंथों में, आयुर्वेद ग्रंथों में लिखा है भोजन के बाद, भोजन से शुरू करते हैं, क्योंकि जब भोजन आम पाचन ढंग से नहीं होगा तो वात बढ़ेगा। जब वात आपका बढ़ेगा तो पित्त को प्रभावित करेगा, कफ को प्रभावित करेगा, उनको लेके पूरे शरीर में भ्रमण करेगा, और कहीं जहां कहीं न कहीं आप कमजोर पड़ेगा वहां पे रोग उत्पन्न करेगा। आपने भोजन किया, जैसे जो कल उस दिन बताए थे भोजन की विधि, भोजन किया तो भोजन के बाद 100 कदम धीरे धीरे टहलें, न तेज टहलें। इसलिए तेज से दौड़ने से मृत्यु कारक होता है। उससे होगा क्या? जब धीरे धीरे टहलेंगे तो हमारे अंदर जो भोजन गया हुआ है वो धीरे धीरे पच जाएगा अच्छी तरह से। उसके पश्चात जब हम सोने जाएं तो 8 श्वास गिनेंगे, 8 बार जैसे श्वास लेते हैं सामान्य रूप से, तो हम सीधा उतान सोएंगे ऊपर की तरफ सर करके। 8 दूनी 16 श्वास जितनी देर आती है उतनी देर हम दाएं करवट सोएंगे। फिर 16 दूनी 32, 32 श्वास तक हम दाहिने करवट सोएंगे। उसके बाद फिर हम स्वतंत्र रहे चाहे जैसे सोएं, हमें जल्दी कोई रोग नहीं होगा। यदि इस प्रकार से हम लगभग 6 महीने तक करते हैं, आप देखेंगे कि आपके शरीर में एक अलग से परिवर्तन हो रहा है। आपका आलस्य जाएगा, आपका भोजन ढंग से पचेगा। जब भोजन ढंग से पचेगा, लीवर सही रहेगा, तो सारी बीमारियां वैसे ही दूर हो जाएगी। उसके बाद सोए किस पर? खटिया अगर नहीं है तो कोशिश करिए खटिया पे सोए, क्योंकि खटिया जो होती है, खाट जो होती है, त्रिदोष सामक होती है, तीनों दोषों को बराबर करती है। आपके तीनों दोष उससे बराबर होंगे, नाश होंगे। उसके बाद गद्दा लगा हुआ पलंग, पहले हम लोग बचपन में देखते थे निवाड़ आती थी ना पलंग में बिछाने के लिए, तो नहीं, अब तो फाइबर की आ गई है, वो तार वाली जो पट्टा आता है। पहले निवाड़ की पलंग आती थी, अक्सर लोग जो है वही देते थे। लड़कियों की विदाई में उसका बड़ा प्रचलन था और कई वर्ष तक चलती थी, उसको धुलवा भी दिया जाता था बढ़िया से। तो निवाड़ की पलंग पर, उस पर गद्दा रुई का, शुद्ध कपास, ये आजकल के जो डनलप फाइबर के आ रहे हैं, सिंथेटिक गद्दे जो आ रहे हैं, ये हमें नुकसान करे। क्योंकि देखिए, जब हम सोते हैं तो शरीर पूरी तरह से उस गद्दे के, उस शरीर के हिसाब से रहता है। तो जब हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाएं होती रहती हैं तो वो उसको प्रभावित करता है। तो गद्दे के हिसाब से अगर है तो उस लेते हैं। उसके बाद ये जो है वात और कफ का नाश करता है, पित्त पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो उसके बाद यदि नहीं व्यवस्था है, भूमि पर सोते हैं, तो पुष्टि और वीर की वृद्धि होती है। और काठ की चौकी आदि पर जब हम सोते हैं, तखत पर, काठ की चौकी पर, इन सब पर सोने पे वायु बढ़ता है। वात रोग ही जो होते हैं, जितने लोग लकड़ी के तख्ते पर सोएंगे उनको होता है। देखिए, तख्ता हमारे यहाँ प्राचीन काल में से आ रहा है, लेकिन तख्ते पर सोते कौन थे? ज्यादा करके सन्यासी या घर के बाहर रहता था, सभी लोग तख्ते पर नहीं सोते थे। एक तख्ता रहता था, एक दो तख्ते, लेकिन सब लोग तख्ते पर नहीं जाते, लोग खटिया पर ही सोते थे। और
अगला क्या है, भूषय्या वातलातीव रुक्षा पित्त सनासिनी सुशय्या शयनम हृद्यम उष्ण निद्रा प्रदम श्रम अनिलहरम दृश्यम विपरीत मतो अन्यथा। आगे कहते हैं कि भूमि पर सोने से अत्यंत वाद तथा रुक्षता भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इन सबको भूमि पर भूमि शयन बल कलवशन सन्यासियों के लिए बताया गया है। सन्यासियों के लिए इन सब का वर्णन किया गया है। और पित्त रक्त का नाश होता है, भूमि पर सोने से पित्त रक्त का नाश होता है। अच्छी सैया पर सोना हृदय को हित कर शरीर की पुष्ट निद्रा और धैर्य देने वाला है एवं श्रम और वायु भरने वाला है, तथा इसके विपरीत अर्थात खराब सैया पर सोने से उपरोक्त गुणों में वृद्धि होती है। जब हम अच्छी सैया पर, जैसा शास्त्र वर्णन है, पर सोते हैं तो हमारे रोग घटते हैं, और जब हम विपरीत सोते हैं तो रोग हमारे बढ़ते हैं। ऐसी दशा में आज जो रोग बढ़ रहे हैं, आज हम हर व्यक्ति जो परेशान है वो मुख्य आहार विहार ऋतुचर्या खान पान से ही परेशान है। और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जिन जीवन भर दवा में बीत रहा है, और जीवन भर दवा खाते रहिए, कुछ पल के लिए आराम होगा फिर वैसे हो जाएगा। जब तक दवा का असर रहेगा तब तक इसका स्थायी इलाज यही है कि अपने खान पान को बदलें, अपना आहार विहार बदलें, अपना शयन बदलें, आचार विचार बदलें, तो हम स्वस्थ सानंद रहेंगे। इसलिए जो शास्त्रों में कहा गया है बहुत सोच के बाद कहा गया। हमारी शास्त्रों की जो बातें हैं यही बाद में सभी लोग मानते हैं, पाश्चात्य वाले भी बाद में यही। तब हमारे यहाँ सब बड़ी दिक्कत क्या है, अगर कुछ बातें ऋषि मुनियों द्वारा कही जाएगी, ग्रंथों द्वारा कही जाएगी, तो लोगों को विश्वास कम होता है। वही बात जब कोई विदेशी बोलता है, क्योंकि हमारा इतिहास तो विदेशों ने लिखा है, शुरू से देखिए, जब कोई विदेशी बोलेगा तो उसको हम सही मान लेंगे। यही हमारे लिए से थोड़ी समस्या है। तो ऐसी दशा में जो है भोजन के बाद शयन की आज जो चर्चा थी यही समाप्त होती है। देखिए अब पुनः कल हम आप लोगों से मिलेंगे एक नए विषय के साथ, ऋतुचर्या दिनचर्या, एक नए विषय के साथ मिलेंगे। हमारा उद्देश्य है कि हम अपने आहार विहार ऋतुचर्या खान पान से ऐसा व्यवस्थित स्वयं को कर लें कि हमें औषधि की जरूरत न पड़े, हमारा शरीर स्वयं औषधि निर्मित करे। क्योंकि हर व्यक्ति का शरीर इतना मजबूत है, इतना उसमें इम्यूनिटी पावर है कि कोई भी साधारण रोग हो ही नहीं सकता। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलेंगे कल इसी समय 9 बजे, 9:09 तक हम शुरू करते हैं आयुर्वेद। कुछ समय बाद हम गीता पर चर्चा करेंगे 8:35 से 9:35 से। दूसरा पहले दोनों साथ में लेते थे तो काफी लंबा हो जाता, इसलिए बीच में 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेके फिर शुरू करते हैं 9:35 पर। फिर मिलते हैं आप सबसे। नमस्कार, धन्यवाद।